जय श्री कृष्णा। अब की बार करवा चौथ को व्रत है। कार्तिक बदी चौथ बुधवार दिनांक 4 नवंबर 2020 को है। तीज मंगलवार रोहिणी नक्षत्र है। मंगल को योग है, मंगलकारी है। पूजा को 1000 गुणों फल है। चौथ बुधवार ने भोर में 3:24 पर मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जैसी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, शिव योग है, बुद्धादित्य योग है, सप्तकीर्ति योग है, महादीर्घायु व सौख्य योग बन रही है। जकसु ई व्रत को महत्व घणो ही बढ़ गयो। सुहागन औरता ने अखंड सौभाग्य देवाड़ो है। आज आप करवा चौथ की पूजा को टेम, चांद उगने को टेम और करवा चौथ की कहानी, विनायक जी की कहानी, चौथ व्रत को लाभ कहीं है, एक ही जानकारी ले। हमारी बात अच्छी लगे तो चैनल ने जरूर लाइक करजो, शेयर करजो और सब्सक्राइब करजो। सबसे पहले आप देखा पूजा को मुहूर्त कहीं है भी है तो चौथ बुधवार 4 नवंबर 2020 ने सूर्योदय 6:53 से ही सर्वार्थ सिद्धि हो गए। पूरे दिन ये वास्ते कड़ा भी पूजा कर सका हाँ, पर शाम की टाइम 5:34 से 6:52 तक चौखो टाइम है। ये टाइम पूजा करनी चौखी रहसी। चांद देखो ये दिन कड़ा निकलसी। रात ने 8:27 पर चांद उग जासी। अब देखो पूजा की विधि अपन देखनी है कि सुबह जल्दी उठनो, स्नान करके शुद्ध व साफ कपड़ा पहनना, माँ पार्वती व भगवान गणेश के सामने व्रत को संकल्प लेनो। पूरे दिन सूर्य के निकलने से लेकर के चांद के उगने तक निर्जला व्रत राखनो। शाम के टाइम 5:30 से पूजा शुरू करनी। पाटे पर लाल कपड़ा बिछा कर माँ पार्वती, गणेश, कार्तिक व भगवान शिव की प्रतिमा राखनी। पाटे पर चावल सो स्वास्थ्य के अष्ट दल कमल बनानो। भी पर कलश या करवो रखनो। करवा में जल भरनो। करवे के मोली बांधनी। पुष्प, चावल, दूब, सुपारी, एक सिक्को करवा में रखनो। 13 टिक्कियां देनी। बर्तन में आखा रखना और माँ पार्वती व गणेश, कार्तिक और भगवान शिव की पूजा करनी। सबसे पहले गणेश की पूजा, माँ पार्वती की, कार्तिक और शिव की एक क्रम से पूजा करनी चाहिए। दीपक जगाणु है और भगवान ने स्नान, वस्त्र, रोली, मोली, चावल, गुड़, दूब, पुष्प, समीप पत्र, बील पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करनी। भगवान गणेश व माँ पार्वती से सुख, सौभाग्य, लंबी आयु, धन, दौलत, नौकरी, अच्छा घर बर के लिए प्रार्थना करनी। सुहागन व कुंवारी कन्या दोनों ही व्रत न कर सके हैं। पूजा करने के बाद में चांद उगने तक भजन कीर्तन करनो। चांद उगने पर जल भरेड़ा कलश या करवा सो अर्घ देनो चाहिए। रोली, मोली, चावल व दूध चढ़ानो चाहिए। 4 परिक्रमा करनी और चारनी के माए सो चांद देखनो चाहिए। सास ससुर व माता पिता पति सो आशीर्वाद लेना चाहिए। सासू के पगा लाग करके एक बेस व रुपया भी देना चाहिए। अब देखो करवा चौथ की कहानी इस तरीके से है। एक साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी हा। सातों भाई बहन 7 बेन ने 7 लेट जिमता। करवा चौथ आई, भाई बोलिया बेन आओ जिमा। बेन बोली काज तो हमारे करवा चौथ को व्रत है, चांद उगसी जना ही मैं जिमस्यू। भाई सोचो के बेन ने दिन में भूखी रहसी। ई वास्ते एक उपाय करियो। एक भाई दियो लियो, एक भाई चारनी ले रहे। दियो चास कर चारनी आड़ी देकर बेन ने बोलिया कि बेन चांद उग गयो, अर्घ दे ले। बेन बाबिया के कन आकर बोली आओ अर्घ देवा। बापिया बोली कि भाई जी थारो चांद उग्यो है, माको तो रात ने उसी। बेन अकेली ही अर्घ दे करके भाइयों के सागर जीव ने बैठ गई। पहले घास में बाढ़ आयो, दूसरे में सिवाड़ आयो और तीसरे में भाई ने सास रसों लेवन ने बुलावा आ गयो कि भाई को पावनो बहुत बीमार है, जल्दी भेजो।
माँ बाई ने पहने के खातिर 3 बार बुकचो खोलियो, तीनों बार ही धोड़ो बेश निकलियो। बाई ने धोड़ो ही पहरा करके सास ने भेज दी और माँ एक सोने को टक्को पल्ले के बांध दियो और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले पगा लागती जाई और जक्की तन सुआ की आशीर्वाद देवे, बिन सोने को टक्को दे करके पल्ले के गांठ लगा लीजिए। रास्ते में पगा लागती गई, कोई भी सुआ की आशीष को नहीं दी। सासरे के दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी, बाऊ के पगा लगी तो ननद बोली, शेली हो सपूती हो, 7 पुता की माँ हो, मेरा भाई को सुख देख सोना को टको ननद ने देकर पल्ले के गांठ बांध ली। भीतर गई, सासू पीडो कोनी ढालियो, बोली ऊपर मरेड़ो पड़ियो है, बैठ जाकर बैठ जा। ऊपर गई, देखो तो धनी मरेड़ो पड़ियो हो, ऊके कने बैठ गई और उन्हें सेवन लागी। बीकी सासू रोजीना बच्ची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरेड़ ने सेवे जिसने जा रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मिंगसर की चौथ आई और बिन बोली करवो ले। जदबा बोली कि हे चौथ माता आ उजड़ेड़ी तो थे ही सुधारो, मन तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली के पो की चौथ आवेगी बा मेरे सु बड़ी है, बात न सुहाग भाई तन सुहाग देसी। इतना सारी महीना की चौथ आई गई, सब यही कहती गई कि मेरे सु बा चौथ बड़ी है, बा तन सुहाग देसी। पीछे आसोज की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तन तेरे सु नाराज है तो उका पगा पड़ ले, बाही तन सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि भैया की पारी करवो ले, दिन में चांद उगावनी करवो ले, धनी ने मरवाणी करवो ले, व्रत भंडाणी करवो ले। जब सासू के बेटी भी का पग पकड़ लिया और रोने लगी और बोली कि हे चौथ माता मेरो सुहाग तो थारे हाथ में ही है, थाने ही सुहाग मारो देनो पड़ची। चौथ माता बोली कि पापी ने हत्यारी ने मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थंकई हाथ में है, थे ही सुधारो, मने तो सुहाग देना ही पड़ची। चौथ माता राजी होगी और आँखिया में सो काजल काट दो, नखा में सो मेहंदी काटी, टीका में से रोली काट के चिटली अंगुली को छाटो दियो और देताई को धनी उठ कर बैठ हो गयो। बोलियो कि बहुत सुत्यो। बा बोली कि क्या का सुत्या, मैंने तो थाने सेवता ने 12 महीना हो गया, सेवता चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोले कि चौथ माता को उत्साह करा। जद बात चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनस्यो, चूरमू बनायो, दोनों जना जीम करके चौपड़ पासा खेलने लग गया। नीचे से उसकी सास दासी के हाथ में रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि बे तो दोनों जना चौपड़ पासा खेल है। सासू ऊपर पाई आई, देख करके बहुत खुश हुई और पूछी कि वो सब किया हुयो। बहू बोली कि मैं तो चौथ माता ने सुहाग टूटे है और सासू के गले लागी। सासू सुहाग को बहुत आशीष दे, सारी नगरी में हेलो फेर दियो कि पुरुष की लुगाई बेटे की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो, तेरे चौथ करियो। हे चौथ माता जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो है, जिसो इस सब ने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। इस तरीके से चौथ माता की कहानी कहनी। चौथ माता के बाद में विनायक जी की कहानी कहनी है कि एक अंधी बुढ़िया माई, एक बेटो हो और एक बेटा की बहू ही। वह लोग बहुत गरीब है। बुढ़िया माई रोजीना गणेश की पूजा करती और गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मैंने तो मांगनो आवे को नहीं। गणेश जी बोलिया भी अपना बेटा बहू ने पूछ ले। जब वह अपना बेटा बहू ने पूछो तो बेटो तो बोलियो कि धन मांग ले, बहू ने पूछो तो बहू बोली कि सासू जी पोतो मांग लियो। बुढ़िया माई सोचो कि ये तो दोनों अपने मतलब की बात है। सो पड़ोसन ने जाकर के पूछो तो पड़ोसन जाकर बोली कि गणेश जी मन के कहे कि कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि हमारी क्यों तो धन मांगे और क्यों पोता मांगे, थोड़ा दिन का वास्ता तू सीधा साधा गोडा मांग ले तो चले फिर तो ठीक ने। घर आकर बुढ़िया माई सोचो कि बेटा वो ही राजी हो जावे, जिकी भी मांगी चाहिए और आपने भी जो मन में है वो भी
वह भी मांगनी चाहिए। दूसरा दिन गणेश आया, बोलिया कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि सीधा साधा गोटा दे, सोना का कटोरा में पोता ने दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई ने भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तूने तो मन ठग लियो, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है तेरे यही सारो हो जासी। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गया और बुढ़िया माई का सब कुछ ब्याह हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो उसो ही सब ने दीजिए। चौथ का व्रत को उद्यापन है, चौथ को उद्यापन करे जब 13 सुहागण ब्राह्मणिया ने जिमाना कहानी सुना। जब 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ो सीरो या मिठाई रखनी, एक बेस रखणू और रात ने जीमन आवे जना 13 जगह राखेड़ी पूड़ी मिठाई बाने जिमावनी और जीमने पर टीको काट करके रुपया वे बेच देवणू, पगा लाग कर आशीष लेवनी और सासू जी के पगा लागणू, 20 रुपया और मिठाई सासू जी ने देवनी और आशीष लेणू। घर में बड़ा लोगा ने पगा ला करके आशीष लेवणू और पति का नो भी आशीष लेवणू, पछ जीवणो चाहिए। देखो ये कहानी को बहुत ही महत्व है कि पति की लंबी आयु हुए एक तो, और वैवाहिक जीवन सुख हुए, बेटे को सुख मिले, कुंवारी कन्या बच्चों को घर भर मिले और शरीर निरोग रहे, सोना चांदी और घर बार सब अच्छा मिले, भाई भतीजा घर परिवार सुख मिले और मोक्ष मिले। जय योगेश्वर।